हेलो फ्रेंड्स, फोरो बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। और आज हम देखेंगे यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है तो हम कर लेते हैं फिर से। हालांकि ये वाली रीडिंग मुझे थोड़ी कम पसंद आती है थर्ड पार्टी की, बट ज़रूरी है, आप लोगों को इंटरेस्ट भी रहता है बहुत ज़्यादा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, मतलब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इन एंड आउट, इन एंड आउट। आप लोग रिलेशनशिप में बार बार आ रहे हो, बार बार दूर हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप कुछ है जो डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं जो आप सीख नहीं रहे हो, इस वजह से ये सब हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 11-11, ओके, 11-11 यानी कि किसी की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिले, और हो सकता है आपको किसी तरीके का ट्रिगर मिले जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मेच्योरिटी, ठीक है, हो सकता है आप में से किसी की एज कम हो सकती है या आप दोनों की हो सकती है, या फिर एज हो सकता है ठीक हो, लेकिन कुछ लोगों को ज़िंदगी भर मेच्योरिटी नहीं आती, तो वैसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप को यहाँ मेच्योरिटी के साथ हैंडल नहीं किया जा रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में या आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, जहाँ पे जो कि राहु क्या होता है, हेड है। राहु जो होता है ये ओवर थिंकिंग करवाता है। जो चीज़ आप सोचते हो वो आप सोचते रह जाते हो, मतलब वही चीज़ आप सोचते चले ही जाते हो, तो इस तरीके की। तो ओवर थिंकिंग तो हो सकता है राहु। अगर आपको 4 नंबर, 44 या 444 या 4 के बहुत मल्टीपल टाइम 4 आपको दिख रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं मैंने बोल दिया तो ज़बरदस्ती देखने लग जाओ, मतलब ज़बरदस्त दिख रहा है आपको बिना कहीं पे भी, हर जगह, तो आपके ऊपर वो राहु का इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा। 100% आपका बर्थ चार्ट में राहु का होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 11-11, जिसपे मैंने की वीडियोज़ अभी नहीं डाल रही हूँ मैं। ठीक है, हालांकि मेरे कुछ व्यूअर ने बोला डालने को, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे व्यूज़ नहीं आते, तो मुझे मेहनत करने का कोई सेंस नहीं बनता वहाँ पे, क्योंकि रीच नहीं है उसकी। लेकिन उस वीडियो पे बहुत सारे, उस चैनल पे बहुत अच्छे वीडियोस पड़े हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे और फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो प्लीज़ जा कर के उनको देख लेना। तो राहु के लक्षण क्या होते हैं और राहु के क्या उपाय हैं वो डला हुआ है, तो जाके देख लेना। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, या तो कोई जिम्मेदारी से भाग रहा है या जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। फैमिली इशू, ठीक है ना, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है ना। फैमिली इशू हो सकता है, फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो फैमिली को हम देख लें, फैमिली को देख लेते हैं, उसके बाद में तुमको देखेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। पहले हम देखेंगे थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आपको लेकर के क्या है। और आज हम ओवरऑल नहीं करेंगे, बिकॉज ओवरऑल करने का पर्पज़ यही होता है कि अगर कोई और भी उनके माइंड में है, क्या दोनों में डिफरेंस आता है, तो उससे पता चल जाता है कि उनके माइंड में कोई और भी है आपके अलावा। ठीक है,
चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। हमारे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। कार्ड आएंगे उससे ज़्यादातर पता चल जाएगा काफ़ी हद तक, अगर मेरे को गाइडेंस मिली। अदरवाइज़ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो थर्ड पार्टी सबके केस में अलग अलग होगी। ज़्यादातर आप लोगों के केस में फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं। कोई लविंग पर्सन थर्ड पार्टी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, क्या कहना चाहिए, मतलब पता नहीं क्यों रिलेटिव निकला, तो रिलेटिव में हो सकता है फैमिली से बाहर से कोई, मतलब थोड़े बाहर का कोई रिलेटिव हो सकता है किसी के लिए, या फिर कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या करियर हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। प्लीज़ फोकस करिए, थर्ड पार्टी को फोकस करिए और अपने पार्टनर को फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे अपने आप कार्ड खुला है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि अभी मैंने पूरी तरीके से सही से लिया नहीं था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, या हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। अगर आपको लगे कि आपकी एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा मैच कर रही है तो हो सकता है आप थर्ड पार्टी हो, ठीक है। आप थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। अगर आप दो लविंग रिलेशनशिप के बीच में आए हो, खुद आपकी वजह से रिलेशन हुआ है, ठीक है, तो आप थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सपोज़ कोई रिलेशनशिप में पहले से था, कोई हस्बैंड वाइफ या फिर कोई भी लविंग रिलेशनशिप जो पहले से था और बिना उनके ब्रेकअप हुए, ठीक है, आप उनके ब्रेकअप होना अलग चीज़ होती है, मनमुटाव होना अलग होता है, वो तो चलता ही रहता है लविंग रिलेशनशिप में। बिना ऑफिशियल ब्रेकअप हुए अगर आप उनकी ज़िंदगी में आए हो और आप उनकी लाइफ में ब्रेकअप का कारण बने हैं, ठीक है, दूरी का कारण बने हैं, तो यहाँ ध्यान रखना थर्ड पार्टी आप होंगे। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 19 नंबर, अगेन 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, ठीक है, एंड 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने महीने आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो। नंबर्स मैंने ये थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। रीज़न क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू, वैसे तो हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का देख रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी भी इसमें हो सकती है बिकॉज हम आपके ही थ्रू उनकी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम है, मतलब लेकिन होगी, ठीक है, बॉटम में होगी, या फिर हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रिजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। फिर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। बाकी कुछ लोग 10 सन को सभी ज़ोडिएक साइन का मानते हैं, बट मैं इसको नहीं मानती हूँ, तो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि इनको अपनी हैप्पी फैमिली चाहिए, ठीक है। ये थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, या फिर कोई ऐसा फैमिली, जैसे अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके स्पाउस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे बेसिकली आपके पर्सन के लिए जो यहाँ पर है, इनके बीच में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो या तो ये हस्बैंड वाइफ हैं, या अगर जैसे मैंने बोला अनमैरिड है तो वहाँ पे कंडीशन है कि इनके पेरेंट्स या इनकी फैमिली है, या फिर कोई लविंग पर्सन हो सकता है जहाँ पे जिसके साथ ये अपनी हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, जहाँ इनकी फैमिली की भी रजामंदी हो, सब कुछ हो। तो ओवरऑल थर्ड पार्टी के साथ जो इनका रिलेशनशिप है, या तो ऑलरेडी फैमिली है, और नहीं है तो ये फैमिली जैसा देखते हैं उनको, कि ऐसे देखते हैं कि थर्ड पार्टी और इनकी फैमिली, इनके मतलब पेरेंट्स सब साथ में, एक साथ में हो, ऐसा ये चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं उनके साथ में। देखो यहाँ पे मुझसे नाराज़ होकर के जाने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम सच्चाई सुनने आए हो तो सच्चाई सुनो, सच्चाई कड़वी होती है, ठीक है।
गलत बोल देने से, मेरे वो बोल देने से जो आपको अच्छा लगेगा, उससे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, हम आपको गाइडेंस भी देंगे, ठीक है। तो पहले तो बीमारी को समझो। बीमारी में ये कह रहे हैं नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो उससे कुछ हो नहीं जाएगा। तो पहले तो समझो। मैं यहाँ पे अगर मैंने पहले, बहुत सारे लोग होंगे चल दिए होंगे, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बेवकूफ़ हो, ठीक है, ऐसे कैसे, मेरा पर्सन तो तुम्हें, अगर तुम्हारे पर्सन के साथ तुम्हारे संबंध इतने ही अच्छे होते तो भाई साहब आप रीडिंग नहीं देख रहे होते, भाई साहब एंड बहन जी, ठीक है। आप रीडिंग देख रहे हो, उसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली जैसी कंडीशन, तो कुछ लोग हो सकते हैं कि आप लोग एक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है ये ऑलरेडी या तो फैमिली है या फैमिली बनाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर बता दूँ, ठीक है। मैं अगेन वही बोल रही हूँ, वार्न कर रही हूँ मैं, मतलब वार्न क्या कर रही हूँ, मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। आप लोग नाराज़ हो सकते हो, पर प्लीज़ नाराज़ नहीं होना, ठीक है। हाई प्रीस्ट सीक्रेटिव, आपकी पर्सन थर्ड पार्टी के लिए बहुत बुरा नहीं सोचते, ठीक है। जो भी है रिलेशनशिप जैसा भी है, ये थर्ड पार्टी को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जिसकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, जो बहुत ही स्पिरिचुअल है। अगर आपको लगता है थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है, कमीनी है, कमीना है, तो फिर डेफिनेटली ये आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। वो आपके केस में नहीं वर्क करेगा। रीज़न, ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात आपसे जरूर मिल जाए वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी काफ़ी इंट्यूटिव है, जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। इसको सबकॉन्शियस माइंड इसका बहुत ज़्यादा तेज रहता है, एक्टिव रहता है हमेशा, काफ़ी पूजा पाठ करने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन को समर्पित हैं काफ़ी, ये डिवाइन फेमिनाइन जैसे है, मतलब एक बहुत हाई रिगार्ड्स में देखना, एक बहुत ही समर्पित, अच्छा, लॉयल, कमिटेड, एक मतलब डिवाइन फेमिनाइन वाले गुण है, जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, प्योर है और बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के अंदर ये सारे गुण हैं। अगर आपको लगता है कि गुण आपसे ज़्यादा मैच करते हैं तो डेफिनेटली ये आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है, बहुत नालायक है, तो हो सकता है रीडिंग को थोड़ी देर और देखो आप। अगर आपको लगता है कि नहीं ये थर्ड पार्टी मेरी मतलब बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, ना आपसे करता है ना थर्ड पार्टी से करता है, तो फिर मैं यही कहूँगी कि फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो अननेसेसरी खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके पर्सन इनके लिए मतलब अभी हार्डवर्क करना चाहते हैं, अभी कोई ऑफ़र दे नहीं रहे हैं, अभी रुके हुए हैं, बट ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेना चाहते हैं, ठीक है। बट उससे पहले खुद को इस लायक बना रहे हैं कि ये इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में ला पाएँ या उसके खर्चे उठा पाएँ या उसके लायक खुद को बना पाएँ, इस टाइप की एनर्जी, मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं सपोज जॉब के लिए या काम के लिए खुद को, ताकि ये थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में ला पाएँ, उसके साथ एक हैप्पी फैमिली बना पाएँ। 10 सन की एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी को ऐसे देखते हैं कि थर्ड पार्टी फाइनेंशियली भी काफ़ी रिच है, ठीक है, या अपने आप को उस लायक बनाना चाहते हैं जिससे कि ये उस थर्ड पार्टी के साथ एक अच्छी लेविश लाइफ जी सकें। ज़्यादातर के लिए ये थर्ड पार्टी से ही इनको पैसा मिलने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है, क्योंकि द सन का कार्ड एक ऐसी मैरिज को दिखाता है जहाँ से मॉनिटरी गेन हो रहा है, और यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में एक डिफरेंस होता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो होती है इमोशंस बेस्ड होती है, कि जहाँ पे होता है कि हैप्पी फैमिली बनानी है, सारी दुनिया कहीं चला जाए, पैसा रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, ये होता है। पर हैप्पी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे दिखाती है कि नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड, दिमाग से चलना, जहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी है, ठीक है, तो मुझे खुद को उस लायक बनाना भी है कि जहाँ पे मैं अगले के खर्चे उठा सकूँ, चीज़ों को बैलेंस वे में लेकर के चलना है, फैमिली को भी सेक्रीफाइस नहीं करना है, पेरेंट्स को भी मनाना है। एक हैप्पी फैमिली जहाँ पैसा भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, पेट्स भी होना चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए, एंड जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी खुश रहना चाहिए। एक हैप्पी कंप्लीट फैमिली, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये इस कंडीशन को दिखाता है। तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक वैसा ही है, स्टेबिलिटी के साथ में, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं ये इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर किसी के साथ में अगर प्रॉब्लम चल रही है कहीं पे थर्ड पार्टी में के साथ में, तो ये वहाँ पे चीज़ों को चाहते हैं कि वहाँ पे सक्सेस हो, सब कुछ सही हो, वापस अगर ख़राब हो गई हैं चीज़ें तो उनको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं।
और इसीलिए ये मेहनत भी कर रहे हैं और एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ वहाँ पे चाहते हैं, फन हो, जॉय हो, मस्ती हो, ठीक है, एक वार्मथ रिलेशनशिप में चाहते हैं वहाँ पे। अभी मैं क्लैरिफाई भी करूँगी तो चीज़ें हो सकता है थोड़ी बहुत डिफरेंट, कुछ और क्लियर होगा तो मैं वो भी बताऊँगी। चैलेंज है यहाँ पर किसी तरीके का, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप आपके पर्सन का जो भी है काफ़ी चैलेंजिंग है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्टिव वे में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, डिफेंसिव मोड में भी चल रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के पीछे एकदम ऐसे भाग नहीं रहे, मेहनत कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा सा डिफेंसिव, थोड़ा सा हो सकता है अभी लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हो, ये लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकता है, आपके पर्सन ने ही उनको ब्लॉक करके रखा हो, खुद ही ना उनसे बात कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अभी हो सकता है इनके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनको काम करना है तो उन पे ध्यान देना है, ये भी इनका हो सकता है। मिसिंग एनर्जी है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, जहाँ तक है बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है। ये थर्ड पार्टी को इस तरह से देखते हैं कि थर्ड पार्टी काफ़ी स्पिरिचुअल है और बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ में, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, वो ये थर्ड पार्टी के लिए मेहनत करना चाहते हैं, उसके साथ अगर ऑलरेडी मैरिड है तो उसे अपने साथ चीज़ों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अगर मैरिड नहीं है तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि सब कुछ चीज़ें ठीक ठाक रहें, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं लेकिन पूरी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर ये हो सकता है अभी बातचीत इन लोगों के बीच में नहीं हो रही है, एक दूसरे से दूरी बनाई हुई है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि हो सकता है आपके पर्सन ने ही थर्ड पार्टी को ब्लॉक करके रखा हो अपनी तरफ से, ठीक है। और मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बताती है कि इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में बातचीत नहीं हो रही, बट एक थर्ड पार्टी के साथ एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ ये जीना चाहते हैं, ऐसे ही ये दोनों ही कार्ड ऐसे दिखाते हैं, दोनों ही नंबर 10 है, कंप्लीशन चाहते हैं, बट यहाँ पर हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, ये कंप्लीशन जरूर चाहते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए। आई एम सॉरी कि थर्ड पार्टी के साथ कार्ड अच्छे हैं यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीशन चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का हो सकता है, ये उसके साथ एक सोलमेट वाली वाइब्स फील करते हैं, इसने हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा लव केयर वगैरह दिया है बहुत ज़्यादा, तो ये अभी भी उससे उम्मीद करते हैं कि वो उतना ही दे, जितना ये उनसे प्यार करते हैं उतना ही वो भी उन्हें प्यार करे, या उसने अगर इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया है तो ये अब वापस उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, उसको वो प्यार देना चाहते हैं, ठीक है, बट इमोशनली अभी इन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाई हुई है, इमोशनली दूर है, बट इन्हें क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी चाहिए, जीतना चाहते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे मदर इश्यूज हो सकते हैं, मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकता है आप लोगों से खुद ही मैच कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे फैमिली इशू है, यहाँ पे भी फैमिली इशू आप लोगों का आ गया, ठीक है, तो ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पर, ठीक है, मदर इशू किसी तरीके का हो सकता है, पाइसेस, इनकी ज़िंदगी में डिफरेंट लोग हो सकते हैं जो हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा भड़काते रहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में फ़िलहाल जो मुझे मोटा मोटी समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में डिस्टेंस है, ये लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, बट आपके पर्सन काम कर रहे हैं कि आगे चल के उन्हें थर्ड पार्टी के साथ एक हैप्पी फुलफिलिंग एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा सा उनको बिल्ड करना है उसके साथ में, ठीक है, बट शायद फैमिली की तरफ से अप्रूवल वहाँ पे नहीं मिल रहा है थर्ड पार्टी के लिए, बट आपके पर्सन को होप है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ बर्डन है जिन्हें ये उतार के रखना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, यहाँ पर क्लैरिफाई किस चीज़ को लेकर के करूँ, द हाई प्रिस्टेस को ही मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए, थर्ड पार्टी और हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बीच के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल बाबा जी, द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द हर्मिट की एनर्जी है, चीटिंग मोड यहाँ पर हुआ है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी हो सकता है अच्छी रही है, इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े रहे हैं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो भी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टियों के और इनके बीच में लड़ाई झगड़े हैं, दूरी है, क्लियर है, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पर्सन ने हो सकता है चीट किया है थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी काफ़ी स्पिरिचुअल है, हो सकता है थर्ड पार्टी इनके गंदे बर्ताव के बाद ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई है, ठीक है, उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, उसने अपना पूरा ध्यान लव और अफेक्शन से हटाकर उसने अपना पूरा ध्यान अपनी सोल सर्चिंग पे लगा दिया है, डिवाइन को समर्पित हो गए हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, और
मटेरियलिस्टिक लाइफ से वो थोड़ा सा दूर हो गए, हो सकता है आपके पर्सन की ही गलती वहाँ पे रही हो, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं ये है कि ये भी अपनी सोल सर्च कर रहे हैं, ये भी चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं। इन्हें अब थर्ड पार्टी की वैल्यू समझ आ रही है कि थर्ड पार्टी क्या है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ में चीज़ें ज़्यादा सही होंगी, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हैप्पी फैमिली चाहते हैं बट थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देखो, थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी के लिए आप थर्ड पार्टी हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पर्सन को एक हैप्पी फैमिली बनानी है, एक इमोशनल बॉन्ड यहाँ पर चाहिए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त इमोशनल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली वो बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, यहाँ पे चीटिंग हुई है, दूरी है, यहाँ पे हर तरीके की हैप्पीनेस मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। वार्मथ फील करते हैं, रिलेशनशिप को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, बट क्योंकि प्यार यहाँ पे ख़त्म है लोगों के बीच में, प्यार इमोशंस नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन के भी दिल को तोड़ दिया, आपके भी दिल को टूटा, ब्रेक हुआ होगा, आपका हार्ट ब्रेक भी, थर्ड पार्टी का भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, और आपके पर्सन का भी है, तीनों ही दिल टूटे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ के आपके पर्सन इसीलिए रुके हुए हैं बिकॉज यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग ख़त्म हो गई है। ये पहले उस इमोशनल बॉन्डिंग पे काम करना चाहते हैं, ये चीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन के एंड से भी ख़त्म हुई है और आपके एंड से भी ख़त्म हुई है। आपकी थर्ड पार्टी अगर कोई और है फैमिली के अलावा तो वहाँ पे भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, इमोशंस यहाँ पर अभी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए कन्फ्यूज़न है कि अभी इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन खाली प्यार, पैसे और उसके साथ नहीं रह सकते, ये प्यार भी चाहते हैं, ठीक है। जिस भी रिलेशनशिप में ये रहना चाहते हैं वहाँ ये प्यार भी चाहते हैं। चलिए और नहीं देखते हैं, क्लियर है काफ़ी हद तक, ठीक है। मैंने स्पेक्स क्यों उतारे अपनी ज़बरदस्ती। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है, बिकॉज ऑलरेडी 22 मिनट्स हो गए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। अपने मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है आप थर्ड पार्टी हमारे व्यूअर्स भी हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैंने कहा था ना, काफ़ी सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी आप ही हैं, ठीक है। जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में बनी हो, बट आप ही थर्ड पार्टी हो। नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने महीने, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम में होगी, या फिर हम क्लैरिफाई करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। आपके पर्सन की आपके लिए कंडीशन ये है कि ये यहाँ पे भी पैसा बहुत पकड़ते नज़र आ रहे हैं। सेकेंड चीज़, बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने अपने दिल में रखी हुई हैं, अच्छी बुरी दोनों ही हो सकती हैं। आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें, उनका कंट्रोल आपके ऊपर रहे, ठीक है। आप कहीं और नहीं जा सकते, वो अब मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फैमिली है, जो भी है, बट आपके पर्सन आप पे से अपना होल्ड नहीं खोना चाहते, वो आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ठीक है। ये रुके हुए हैं, अभी ऑफर देना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, काफ़ी सारे कार्ड रिपीट हो गए हैं, तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है।
तो आपके पर्सन की कंडीशन क्या है कि आपके पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं, ठीक है। ये आपसे एक म्यूचुअल लव की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में हो सकता है एक दूसरे के लिए इमोशनल बॉन्डिंग ख़त्म हो चुकी है, इमोशंस नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी देखा जहाँ पे उनकी एनर्जी है कि आपके पर्सन उसके साथ ही रहना चाहते हैं जिससे इमोशनल बॉन्डिंग भी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, क्योंकि ये बिना इमोशनल बॉन्डिंग के नहीं रहना चाहते। सिर्फ पैसे के बेसिस पे या फैमिली को खुश करने के लिए नहीं, इन्हें उस रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत भी चाहिए, ठीक है। एक इक्वल गिव एंड टेक ये आपके पर्सन करना चाहते हैं। अगर आपने दिया है तो ये आपको वापस करना चाहते हैं, और अगर इन्हें लगता है कि ये आपसे प्यार ज़्यादा करते हैं तो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, बेशक आपको ब्लॉक करके रखा हो, पर कहीं ना कहीं से इन्होंने आप पे अपनी नज़र बना के रखी हुई है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन कोई जॉब वगैरह के लिए अगर अप्लाई करा है तो वहाँ से किसी तरीके का रिजल्ट आने वाला है, तो उसको भी सोशल मीडिया पे हो सकता है कर रहे हो सर, या कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई कॉल लेटर या कोई इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट आने के भी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं। बहुत स्ट्रिक्ट सिचुएशन है, दिमाग से चल रहे हैं, दिल कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा, दिल दिखाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि इमोशंस आपके अंदर है नहीं। इमोशंस की डिमांड है, वेट है इस बात का कि इमोशंस आने चाहिए एक दूसरे के लिए। सोच समझ के चलना चाहते हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, सेक्रीफाइस कर देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, या इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कर देना चाहिए। बिकॉज अगर आपके रिलेशनशिप आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा जिसके लिए भी ये तैयार नहीं है, ठीक है, इनकेस। और अगर आपको छोड़ रहे हैं तो ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते, ठीक है। इनकी समस्या ये है कि ना तो ये आपको पकड़ पा रहे हैं और ना ही आपको छोड़ पा रहे हैं। इनके लिए आपको छोड़ना आसान काम नहीं है, इतना तो इनको समझ आ गया है, ठीक है। आप इनके दिल दिमाग में हर जगह रहते हो, आपके ऊपर ही अपना कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ चले जाओ, ठीक है। नहीं चाहते हैं ये कि किसी भी तरीके से आपने कुछ भी इनके साथ अच्छा बुरा जो भी किया है ये वो आपको वापस करना चाहते हैं, ठीक है। आपको भूल नहीं पा रहे हैं, दोनों ही वे में नहीं, अच्छे या बुरे दोनों में। तो बुरा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा ही मुझे दिखाई देता है यहाँ पे ज़्यादातर, बाकी मैं क्लैरिफाई भी कर लूँगी। जहाँ आपके पर्सन जो भी है, जो आपने इनको दिया है ये वो वापस करना चाहते हैं। अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो ये आपके साथ बराबरी, क्योंकि यहाँ पे बराबरी की एनर्जी है, जस्टिस, न्याय। अगर आपने इनके साथ गलत किया है तो ये आपसे न्याय की डिमांड कर रहे हैं, और अगर इन्हें लगता है कि इनसे गलती हुई है तो ये आपको न्याय देना चाहते हैं, ठीक है। एनी हाउ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आप हो सकते हो। एरीज लियो सेजिटेरियस आ गया यहाँ पे, आपके पास हो सकता है कोई पैट हो, ठीक है, और आपकी एक अच्छी पोजीशन हो सकती है, समाज में आपका एक नाम हो सकता है, आपका कपड़े पहनने का वो मतलब स्टाइल आपका बहुत अच्छा है। आपकी पर्सन आपकी तरफ आकर्षित ज़्यादा है, ठीक है। या तो इनको किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन अब में दिखाई देता है, ठीक है, इनको अपना बेनिफिट दिखाई देता है कि आपसे पैसा मिल जाएगा इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक अबंडेंट, एक हैप्पी और सेल्फ लव वाले इंसान हो, ठीक है, संपन्न इंसान हो, तो इनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप में अपना फ़ायदा दिखाई देता है, तो इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये आपकी ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी खूबसूरती से भी प्रभावित है, तो ये दोनों ही रूप में आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़्यादा है। यहाँ लव कम अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सन अपनी स्टेबिलिटी इसमें देखते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 4-4 की एनर्जी, हो सकता है आप लोगों को 4-4 दिख रहा है, तो राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है। तो आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। हो सकता है ये आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, या फिर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा इनका दिख रहा है इरादा, क्योंकि ये आपसे आकर्षित बहुत ज़्यादा है। बट अभी आप लोगों के बीच में एक दूरी है, ठीक है, आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, और आपके पर्सन भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी रुके ही हुए हैं। ये पहले अपने काम पे, अगर इनका फाइनेंस अच्छा नहीं है तो ये अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे प्यार मोहब्बत आप लोगों के बीच में नहीं रहा है तो ये वेट कर रहे हैं कि कब आप इनको, इनके लिए इमोशनल होगे, कब आप इनको इमोशंस अपने देना शुरू कर दोगे, प्यार इनके लिए फील करना शुरू करोगे। दोनों ही सूरत, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई एक चीज़ भी हो सकती है। तो उस चीज़ की यहाँ पे वेटिंग चल रही है, उसके बाद ये चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्लॉक तो है, आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है आप लोगों के बीच में, ठीक है।
और आपके पर्सन आपके लिए बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि थर्ड पार्टी आप ही हैं इस केस में, ठीक है। हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पे आपकी वजह से उनका रिलेशनशिप जो है वो खराब हुआ है। क्या ही मैं इस चीज़ को करूँ, कुछ है नहीं क्लैरिफाई करने जैसा। मैं पेज ऑफ सॉर्ट्स देखें क्या स्टॉप कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, बट आपने शायद इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है। इस वक्त आपके पर्सन की ज़िंदगी में हर तरह से क्राइसिस है। ये अकेले भी हैं, इनके घर में बीमार हो सकता है कोई, ये खुद बीमार हो सकते हैं, या फिर इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वक्त कहीं से पैसे का धोखा मिला है, कहीं से भी, तो पैसे की ये इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है किसी की बीमारी पे, एक्सीडेंट पे कहीं पैसा खर्च हो रहा है, या फिर कहीं से पैसा मारा गया है इनका, या कहीं से पैसे की क्राइसिस दिखाई देती है यहाँ पर। बीमारी, तकलीफ, मतलब एक ऐसा टाइम है, हार्ड टाइम है आपके पर्सन का। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उस वक्त उनको छोड़ा है, या हो सकता है आपके पर्सन ने आपको उस वक्त छोड़ा हो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई है। तो अब ये आपका प्यार चाहते हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर भी करना चाहते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इनको प्यार करिए। आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, इसलिए ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। बार बार आ रहा था माइंड में तो कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ पेंटिकल, फाइनल शफल बाबा जी नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। आपकी पर्सन बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी पर्सन का अगर फाइनेंस अच्छा नहीं है, फैमिली नहीं मान रही, तो फैमिली के मानने का वेट कर रहे हैं। अगर इनकी पैसा अच्छा नहीं है इनके पास, ठीक है, इनका करियर सेट नहीं है, तो करियर सेट करना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, ठीक है। और अगर आप इनसे मान नहीं रहे हो, आप इनको प्यार नहीं कर रहे हो, तो आपके भी प्यार में आ जाने का, आपके इमोशनल होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तीनों ही चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, या फिर तीनों में से कोई एक चीज़ या दो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आपके पर्सन, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए थर्ड पार्टी क्लियर हो रहा है कि थर्ड पार्टी आप लोग ही हो, ठीक है। ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी देखो उस सिचुएशन में भी होता है जहाँ पता चला पहले आपका रिलेशनशिप था, ठीक है, आपके पर्सन के साथ में, बट फिर आप लोगों का एक ऑफिशियल ब्रेकअप हो गया, ठीक है। फिर आपके पर्सन ने किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में, या तो उनकी मैरिज हो गई, या फिर उन्होंने क्या किया, किसी और के साथ में हुकअप कर लिया, मतलब हुकअप इन सेंस मतलब अपना किसी और के साथ रिलेशनशिप अपना जोड़ लिया। अब उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे, क्योंकि आपका ऑफिशियल ब्रेकअप हो चुका था, आप एक दूसरे से सेपरेट हो चुके थे, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कोई आया, ठीक है, तो अब आप वहाँ पे अगेन थर्ड पार्टी की तरीके से आपका रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है, आप थर्ड पार्टी बन जाओगे। जहाँ आपका रिलेशनशिप एक बार ऑफिशियली ब्रेक हो करके उनका रिलेशनशिप किसी और के साथ जुड़ गया, उसके बाद फिर से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, तो वहाँ पे आप थर्ड पार्टी होगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है यहाँ पर, अभी हम ले नहीं रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी, फैमिली, मैच्योर वुमेन की एनर्जी काफ़ी हद तक हमें आप लोगों के रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं या तो सोशल स्टेटस है आप लोगों का, या फैमिली इशू यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, या फिर कोई मैच्योर वुमेन, या हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में ये चीज़ है कि आप जो हो या तो मैच्योर हो नहीं, आप तो मैच्योरिटी की उम्मीद की जा सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका जो क्या कहना चाहिए, आपकी एज अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पर्सन को आपकी उनकी फैमिली राजी नहीं हो रही है, सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर, या फिर कोई मैच्योर लेडी, क्योंकि हमने आपके लिए पूछा तो मुझे काफ़ी हद तक आपके लिए ही दिखता है कि आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, जहाँ की आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलेगा, या ऑलरेडी उनको पता है तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी, सोसाइटी का काफ़ी इशू यहाँ पर दिखाई देता है। चलो अब हम फिर से निकाल लेते हैं, ये भी है किसी के लिए मैसेज था इसलिए मैंने दे दिया, बट मैंने क्योंकि कंप्लीट पूरा नहीं किया था इसलिए हम दोबारा कार्ड्स को निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी
हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेन मेल की एनर्जी है, इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है। 29 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं। आपके पर्सन, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, बट आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, ठीक है, या तो मैरिड अनमैरिड वाला है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पर, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में क्या है कि आपके पर्सन बहुत अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। अपने आप को ऐसे लग रहा है जैसे वो या तो किसी के साथ मैरिड है ऑलरेडी, तो ये वहाँ से नहीं निकल सकते, या फिर फैमिली, कास्ट, रिलीजन का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग इशू है कि जहाँ से नहीं निकलना इनके लिए पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं ये खुद को बहुत बेबस, लाचार और अपने आप को ऐसा पाते हैं कि जहाँ ये निकल नहीं सकते। तो आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप को कैरी करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, ठीक है। आपकी पर्सन को ऐसा लगता है जैसे ये ट्रैप है, या तो आप किसी और के साथ मैरिड हो सकते हो जहाँ से ये निकल नहीं सकते, तो आपकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है जिससे आप नहीं निकल सकते, मैरिड हो सकते हो, या आपके पर्सन, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो तो वहाँ से निकल नहीं सकते, या फिर आपकी पर्सन की फैमिली का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो वहाँ से नहीं निकल सकते। वो कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी का इतना प्रेशर है कि वो आप उन चीज़ों को नहीं, मतलब रिलेशनशिप को आगे कैरी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इशू आप लोगों के बीच में दिखाई देता है, जिससे कि सोसाइटी का अप्रूवल जहाँ पे नहीं मिल रहा है, या तो आप लोगों में एज डिफरेंस है, या आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर यहाँ पे एक मैरिड एक अनमैरिड वाली सिचुएशन है, या फिर आप लोगों का कास्ट और रिलीजन अलग हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इशूज़ हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के सॉरी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, नहीं सॉरी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 1 कार्ड ओनली। ट्रायम्फ की एनर्जी है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, 3 नंबर 7 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि ट्रायम्फ, एक धमाकेदार जीत आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और आपने जो भी आज तक एफर्ट किए हैं उन एफर्ट में आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस रिलेशनशिप में चीज़ें कभी भी आपके प्यार, आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, तो नहीं, आपके रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा आपके एफर्ट को, और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। यहाँ पे वो एक सक्सेस आप लोगों के रिलेशनशिप में आती हुई दिखाई दे रही है, या एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी में एक सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो जिस तरीके से है, ठीक है। एटलीस्ट आपके पर्सन तो कई हद तक तो मुझे दिखाई दे रहा है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके एफर्ट को मतलब वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी वैल्यू तो उनको समझ आ रही है, तभी तो आपके साथ वापस जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। सेम वही एनर्जी है जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। आगे थैंक यू डिवाइन, लव यू। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, रीयूनियन, मेंड एंड ओवरवेल्म की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है डेफिनेटली, ठीक है। और आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने मिस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। जब उन्हें एक्शन लेना चाहिए था तब उन्होंने नहीं लिया। आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। आपके पर्सन को लगता है कि जब उन्हें एक्शन लेना चाहिए था उस वक्त उन्होंने वो चीज़ नहीं करी, जो उनको जिस वक्त उन्हें मतलब स्टेप लेना था उन्होंने नहीं लिया, ठीक है। ओवरवेल्म की एनर्जी है, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। आपके पर्सन जब भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो खाली हो गए हैं, ड्रेन हो गए, पूरी तरीके से हताश, निराश हो जाते हैं, निडाल हो जाते हैं। मेंट की एनर्जी, आई वॉन्ट टू फिक्स अ
कनेक्शन, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं उन प्रॉब्लम्स को वो ख़त्म करना चाहते हैं, उस दूरी को पाटना चाहते हैं और चीज़ों को वापस से सही करना चाहते हैं आपके साथ में। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो चाहे आप लोग कहीं भी चले जाओ बट आप लोग वापस कहीं ना कहीं से आ ही जाते हो, मिल ही जाते हो, एक सेम ट्रैक पे आप आ जाते हो, आमने सामने आ जाते हो, मिल जाते हो। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग हमेशा जब भी दूर जाते हो बट कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इधर उधर घूम घाम के आप लोग वापस एक दूसरे के साथ आ ही जाते हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई हेट यू, अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी कि क्यों कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 1 मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, इस टेक्स्ट से बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे अब, ओके, प्लीज़ ट्रस्ट मी। क्या चक्कर है, मैं इन दोनों कार्ड्स, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड अलग है, हो सकता है पास्ट की एनर्जी आई हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़, ये मुझे पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे कहा होगा कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं, आई हेट यू एंड ब्रेकअप करना है मुझे। अब इन्होंने ये बोला होगा कि आपसे ब्रेकअप करना है, और क्योंकि बॉटम की एनर्जी है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपके पर्सन पे अब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपने एक दूरी बनाई है और अब इनकी एनर्जी ये है कि आपके साथ में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, और अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इसी वजह से ये रुके हुए हैं, क्योंकि आपने प्यार जो है वो बंद कर दिया है, आप नहीं दे रहे हो, इसीलिए ये वेट कर रहे हैं कि आप वापस इनसे प्यार करो। और प्यार करने की पहली सीढ़ी होती है किसी पे ट्रस्ट करना, जो कि आप नहीं कर रहे हो अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है ना, ये चीज़ इसमें क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं। बॉटम की एनर्जी है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, और ये इनकी पास्ट की एनर्जी है, जहाँ इन्होंने आपसे चीज़ों को ख़त्म किया था और जहाँ जिस चीज़ का अभी भी इन्हें लगता है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जब इन्हें मौका मिला था। ठीक है, और ये वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो ये पास्ट की एनर्जी है। इन्होंने आपसे पहले बोला होगा कि इन्हें आपसे ब्रेकअप करना है और आई हेट यू, ये आपसे नफरत करते हैं, आपको पसंद नहीं करते। चलिए अब हम देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है, आपको कितने % रेजोनेट हुई, आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो अपना जो भी धर्म है, आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए, उनसे प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। इम्प्रूविंग हेल्थ, नो नीड टू वरी। ठीक है, डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं कि इस वक्त अगर आप लोग बीमार हो या आपके पर्सन बीमार हैं या आप लोगों के घर में कोई बीमार है, दोनों के, या आप लोगों की रिलेशनशिप की हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, चीज़ें ठीक ठीक हो रही हैं, बेशक अभी वो आपको दिखाई नहीं दे रही, बिहाइंड द कर्टेन वाली कंडीशन है, बट चीज़ें सही हो रही हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो वहाँ पे भी आपकी हेल्थ, वहाँ पे भी उस रिलेशनशिप की हेल्थ इंप्रूव होती नज़र आ रही है, इंप्रूवमेंट आ रहा है वहाँ पे। और अगर किसी की हेल्थ ख़राब है, आपकी या आपके पर्सन की या आपके फैमिली मेम्बर्स की, तो उनकी भी हेल्थ में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है कि इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके घर में, ये एक एक्स्ट्रा मैसेज भी हो सकता है आपके लिए कि जहाँ पे आपके घर में अगर कोई बीमार है तो ये उसके लिए भी मैसेज हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी, क्योंकि हम रीडिंग जो होती है ये आपके माइंड के ऊपर होती है कि आपके दिमाग में क्या प्रोमिनेंटली चल रहा है। तो अगर किसी के घर में, हमारे व्यूअर्स के घर में या उनके पार्टनर के घर में कोई बीमार है और आपका दिमाग उस चीज़ को था जब हम ये पूछ रहे थे, और ठीक है, तो आपके लिए ये हो सकता है कि वहाँ पे हेल्थ इंप्रूव हो रही है और आपको जो भी सिचुएशन है चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हो रहा है सब कुछ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, बेशक उसमें आपको अभी कुछ अच्छा ना दिख रहा हो, बट सब चीज़ें अच्छी होंगी अल्टीमेटली। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।